वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंस। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हुए भी या तो जानना नहीं चाहते, या फिर हम बार बार सीखने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं। आज हम आपको ए टू जेड टेंस क्या है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, क्या उसकी पहचान होती है, और क्या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। आज हम बिल्कुल ए टू जेड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी टेंस। टेंस मीन्स काल। टेंस यानी समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एवरी टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हम देखेंगे। इंडेफिनिट अनिश्चित कंटिन्यू अपूर्ण, परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण अपूर्ण। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए नेम ऑफ टेंस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसकी होती है पहचान, फिर सहायक क्रिया और फिर मुख्य क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि और भी शब्द होते हैं। मुख्य रूप से यही पहचान होती है बेसिक लेवल पर। तो हम टेंस को पहचान लेते हैं कि हमारा टेंस किस टेंस का है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू और डज। डू और डज और डू। डज एक वचन कर्ता के साथ विद सिंगुलर सब्जेक्ट, डू बहुवचन कर्ता के साथ। तो हम देखेंगे कि हम डिसाइड किया इसमें डू या डज लगाई। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें याद रखना हमेशा जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगाते। हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि हम डू या डज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? हम नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब नोट नंबर 2, पहली नोट है कि हम साधारण वाक्यों में इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज नहीं लगाते। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। मुख्य क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस, वो भी किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ, सिर्फ साधारण वाक्यों में। अब एस या ईएस हम कहां जोड़ते हैं? मुख्य क्रिया का अंतिम लेटर यदि वोवेल होता है, वोवेल ए ई आई ओ यू, तो हम ईएस जोड़ते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है तो हम एस लगाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके तहत हम, कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, जिसमें हम, जैसे डबल एस दिया गया है, मेन वर्ब का अंतिम लेटर ये डबल एस दिया गया है तो हम ईएस लगाते हैं। सी एस दिया गया है तो ईएस लगाते हैं। एक्स डबल एस, सी डबल एस, इस प्रकार के इतने ये वर्ड दिए गए हैं, यदि ये दिए गए होते हैं तो हम ईएस ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस इनके बाद। नोट नंबर 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में ही सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं। इसका मतलब है कि डू या डज कहां लगाते हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हम
कहाँ लगाते हैं? निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये रही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन। हम प्रत्येक टेंस के सेंटेंस आगे आने वाले वीडियोस में टेंस वाइज हम उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि पास्ट इंडेफिनिट जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। साइक्रिया इसमें हम क्या लगाते हैं? डिड। साइक्रिया क्या लगाते हैं? डिड। डिड एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें भी कंडीशन रहती है पास्ट इंडेफिनिट में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में हम साइक्रिया डिड नहीं लगाते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में हम साइक्रिया डिड नहीं लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वैसे कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई सेल दो साइकिलें लगती हैं, सेल और विल। सेल आई वी के साथ, विल अन्य सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है कि हम देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें साइक्रिया इज, आर, एम। इज एक वचन कर्ता के साथ, आर बहुवचन कर्ता के साथ, एम आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहता है कि हम उसको देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें साइक्रिया वाज या वर लगती है। वाज एक वचन कर्ता के साथ, वर बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। यही हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है पास्ट कंटिन्यूस की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें साइक्रिया शैल बी और विल बी। शैल बी आई बी के साथ, विल बी अन्य सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैंने आपसे कहा है कि इसके टेंस के हम सेंटेंस बाद में अलग अलग वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंस समझ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं
उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। साइक्रिया इसमें हैज या हैव लगाई जाती है। हैज एक वचन कर्ता के साथ, हैव बहुवचन कर्ता के साथ। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। साइक्रिया हैड, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम साइक्रिया हैड लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं उसमें हम सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। साइक्रिया शैल हैव और विल हैव, आईओवी के साथ हम शैल हैव लगाते हैं और विल हैव अन्य सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमने पहले ही बताया था कि पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, परंतु इसमें एक कंडीशन होती है कि समय के साथ इसमें से दिया रहता है। क्या दिया रहता है? से। यानी पहचान वही होती है कंटिन्यूस वाली, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें समय दिया रहता है। तो क्या दिया रहता है? समय। साइक्रिया इसमें हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन एक वचन कर्ता के साथ, हैव बीन बहुवचन कर्ता के साथ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते, लेकिन निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम इसमें फोर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। ये हमारे सेंटेंस की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, परंतु से के साथ समय दिया रहता है। किसके साथ? से के साथ, हिंदी वाक्यों में। और इसकी साइक्रिया हैड बीन होती है सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? इसमें हैड बीन ही लगाते हैं। ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फोर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, परंतु से के पहले समय दिया रहता है हिंदी वाक्यों में। इसमें साइक्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन आईवीवी के साथ, विल हैव बीन अन्य सभी कर्ताओं के साथ। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। देखिए, प्रत्येक टेंस को समझना है तो आप हमारे और भी वीडियो बने हुए हैं बेसिक, ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंस थी, लेकिन प्रत्येक टेंस के हमने प्रत्येक टेंस पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जो भी उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। एवरीवन प्लीज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप नए वीडियो आने वाले देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।